ख़वातीन हज़रात, भाई दिल के जो लोग करीब होते हैं जब वो वैसे भी करीब आ जाएं तो समझिए कि ज़िंदगी का मज़ा 2 आतशा नहीं 100 आतशा हो जाता है। दुनिया ने बड़े साढ़े दरमियान फासले पाने की कोशिश की थी, मगर हमारा मिलना अटल था और बहुत जल्द आप हमें मीडिया पे भी मिलते देखेंगे। मेरे साथ मेरी बहन रूबी अनम बैठी है और इको ही 1.25 लाख है। मैं तुम सही गल दसा। अच्छा जी, बात यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब हम दोनों के बड़े प्यारे दोस्त हैं, मगर साडे मामले यकीन करो हर वक्त मल मार के बैठे रहते मेरी भैन नाल। ते देख लो फिर जिहड़े लोग मल मारते ने उन्होंने असीं फिर देश निकाला दे देने आ। नहीं, असीं बिल्कुल ऐ नहीं चाहते। असीं कहने आ खैर नाल वापस आन ते मैनू ते रूबी नू नाल काम करदियां देखन। रूबी तू ही ते कुछ बोल, पता लगे कि साडे मुकालमे अपने टैं 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 चलने ने। बिस्मिल्लाह। सदके जावां पहला ते तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं मैनूं मेहरबानी। नहीं, मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है कि डॉक्टर उमर आदिल ने मैनू अपने नाल बाया। बिस्मिल्लाह मेरी जान, मैं तेरे पैरां च बहना चाहना वा। सदी जेही गल है, बिल्कुल और वाकई। तुसीं मैनू पूरी दुनिया दे सामने बबांगे दोहल कहंदे हो कि मेरी भैन है। मेरे क्यों ना वास्ते कमा, क्यों ना कमा। मैंने बहुत अच्छा लगता है। ए मेरे वास्ते ते काबिल फख्र गल है। मैं तुहानू वाकई सच्ची गल दसां। रियली मैं बहुत रूबी, पता है मैं तुहानू की खूबियां दसां बयान करांगा ते पूरी रात सिर्फ रूबी दियां खूबियां च गुजर जाएगी। सवेरे क्यों नहीं दसते? रात नहीं, ਨੂੰ क्यों फिर दसनी है? देखो रात रात वालियां गल्लां राती ते तुसी सौ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ। ਭਰਾ ਦਾ पर्दा रहने कोई गल नहीं रूबी। अल्लाह मियां मेरे भरा ने हमेशा लोगों वास्ते। सिर्फ आप यकीन कीजिए आज मेरे हम माजी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब उनका करियर जो है फिल्मी खत्म हो गया। हसीन तरीन आज की हसीन तरीन खवातीन आई हुई हैं। तो रूबी दी आजी वेखो मैंने कहने लगी कि उमर तू निशो जी हसीन औरत बुलाया, इशरत चौधरी जी कताला आलम ने बुलाया, इमरोजिया ने बुलाया, दुर्दाना रहमान ने बुलाया, सारिया फिल्मां दियां हीरोइन ते तू मैनू नाल बुला लिया। मैं ते थिएटर दी औरत हां। मैं कह रूबी गल सुन, अपने आप को घट ना समझी। ए ते सारियां रिटायर्ड एक्ट्रेसां ने, तेरा ते मेरा जोबन जलवा चल रहा है। साडियां ते कई फिल्मां आने वालियां ने। ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮਜ਼ਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਮੇਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੇ ਮਾਨੀ ਆ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਭਾਈ ਦੇ, ਖਾਲਿਦ ਅब्बास ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ੀਬਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਮ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। मैं रूबी ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ रूबी एज अ खातून सिंगल औरत कॉमेडियन ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੋਰਮੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜਿਆ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ कमाए ने, ये काम खत्म होना ही सी। बेशक आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडियन हमारे जो है वो टेलीविजन से आउट होते जा रहे हैं। कैसा पूरा अल्लाह का चक्कर है। मैं एक बार क्या सी कि आफ्ताब इकबाल साहब ने इन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पहुँचाने वाला मेरा परवरदिगार है, वसीला आफ्ताब इकबाल साहब है। कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने बुरा मनाया, कमाल लोग हैं, मगर देखिए एक पूरा किस्मत का चक्कर होता है। आज फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न से ये लोग गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इनको भी ये कहूँगा कि यूट्यूब पे आएँ। अब आपको किसी चैनल किसी सेठ की मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। वाह वाह वाह। रूबी ने इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करना है जिसका नाम होना है रूबी डार्लिंग। ऐसा सभी डार्लिंग बन जाना जिसकी कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसका प्रोमो और टीजर आप लोग देखेंगे। मेरा और रूबी दोनों का आपसे वादा रहा इंशाल्लाह। मत भूलो रूबी के मैंने भी बोलन दे तेनू बोलन दिया नहीं, साडा मुकाबला पै गया। जे तेनू बोलन दिया तो लोकी कहणगे हाय एनू ना साइन करे जे रूबी दे के बोल नहीं सकिया। मेरे नाल देखो ते सही मैं तने गल दस दियां कि इस टाइम जिन्हां ने क्लैप कीती है ए ओ लोग ने बा खुदा जिन्हां दे नाल भी शायद मैं बह भी नहीं सकदी। मैं काम दे हवाले दे नाल, इज्जत दे हवाले दे नाल, मुकाम दे हवाले नाल इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच जो सफर इन्हां दा ना असें ते ओदे नेड़ेओ भी नहीं लंघे। अज उन्हां ने सारियां ने मैनू इज्जत दित्ती, मेरे वास्ते जिहड़ी क्लैप कीती। मैं पूरी कोशिश करांगी कि इन्हां नूं हमेशा याद रहे कि रूबी डार्लिंग आसे नाम डॉक्टर साहब ने रखा, डॉक्टर उमर आदिल साहब ने रूबी डार्लिंग मेरे शो का नाम रखा। अल्लाह रहम करे। और मेरे सारियां जिन्नियां मेरियां इत्थे मेरियां सीनियर्स मेरियां भैणां, मैं ते भैणां ही कहांगी, इन्हां दी बदौलत इन्हां नूं मेरे ते फखर होवे कि रूबी ने कोई नवेकला
ਔਰ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। इंशाल्लाह ताला कीता है। लेकिन जिदन दा रूबी दा विआह होया भट्ट साहब दे नाल एक बड़ी कसर हो गई है। सारियां हसीनावां जड़ियां ने भैणां बन गईयां ते जिन्ने हसीन मरसन सारे भाई बन गए ने। खुदा दा वास्ता रूबी एक रिश्ता करन तो बाद बाकी सारियां दा दिल नहीं तोड़ दईदा, कुछ ख्याल कर। बिल्कुल कश्मीरियां ले विआह हो गया वे भैड़िया की चाहना कि मेरा घर उजड़ जावे, फिर मैं तेरे बूहे ते आके बह जावां। हल्ले देख तेरे विआह पीछे किन्ने किन्ने रिश्ते मैनू आंदे ने कि देख। मैं कहना वा मेरी भैन दा घर हमेशा वसिया रहे, मैं सदके जावां भावें ओदे नाल ते भावें ओदे नाल। ना असीं ना एक ते क्यों रहीए? इको ही 18वां ना